नमो सिद्धाणं नमो वायरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोरे सर्वसाहुणं तीर्थवीर प्रभु का जग में प्रवर्ते निज तत्व बोध पाकर सब लोक हर्षे दुर्भावना न आवे मन में कदापि निर्विघ्न निरविकारी आराधना प्रवर्ते। निश्चय व्यवहार नय की चर्चा हमने प्रारंभ की है, जिसमें सबसे पहले व्यवहार नय जो उपचरित असद्भुत व्यवहार नय, इस पर चर्चा प्रारंभ की थी। इसमें हम देखते हैं, सबसे पहले हमने आपको बताया उपचरित असद्भुत व्यवहार नय। उपचरित का अर्थ क्या किया था? फॉर्मालिटी, ऐसे ही कहना। और असद्भुत का अ माने नहीं, सद माने सत्ता में, भूत माने होना, माने सत्ता में नहीं होना। तो किसकी सत्ता में नहीं होना? कि आत्मा की और शरीर की सत्ता में नहीं होना। ऐसे आत्मा और शरीर से भिन्न दूरवर्ती जो 9 कर्म हैं उनको अपना कहते हैं। कौन कौन से? चेतन और अचेतन, उनको अपना कहते हैं। कहना और जानना उसमें आपत्ति नहीं है, अपना मानने में आपत्ति है। तो ये नए जो है वो कहने और जानने के हैं, माने कथन पद्धति में काम आएंगे, उसे कहते हैं नए। अब जो हमने कल चर्चा की थी, इसके अंदर उन बिंदुओं से आगे बढ़ते हैं। जो वस्तु के भेद व उपचार से जानता है वह व्यवहार नय है। क्या कहा? जो वस्तु भेद व उपचार से, माने वस्तु तो जैसी है वैसी ही है। हमने आपको शुरू में दृष्टांत बहुत सारे दे चुके हैं, लड्डू वाला, अग्नि वाला, कि वस्तु तो जैसी है वैसी रहेगी, लेकिन वस्तु को समझाने के लिए भेद से समझाएंगे या उपचार से समझाएंगे। लड्डू तो बेसन का है, लेकिन 5 रुपए का लड्डू कहना और अन्य अन्य लड्डू कहना, तो ये उपचार हो जाएगा। और भेद माने वस्तु तो है अभेद, लेकिन समझाने के लिए करेंगे भेद, ये व्यवहार नय का काम है। भेद व उपचार से कथन करना, ये व्यवहार नय। फिर और एक परिभाषा आप नोट कर लीजिए, भिन्न में अभिन्न एवं अभेद में भेद कहना जानना, ये व्यवहार नय है। बराबर। अब आगे भावार्थ इसका क्या समझना व्यवहार नय का? व्यवहार नय की मुख्यता से कथन किया जाए, वहां क्या समझना? ऐसा नहीं है। ये मूल समझने वाली बात है। व्यवहार नय से जितने भी कथन किए जाए वहां आप अंडरस्टूड समझना, ऐसा नहीं है, लेकिन ये समझाने के लिए भेद व उपचार से कहा जा रहा है। ऐसा नहीं है माने देखो, उपचरित का अर्थ भी क्या हुआ? फॉर्मालिटी, माने वो भी सही नहीं है जो कहा जा रहा है वो। और असद्भुत का अर्थ भी नहीं, और व्यवहार नय का अर्थ भी कह रहे हैं नहीं। तीनों बातों में देखा जाए तो नहीं ही बात आ रही है। तो देखते हैं ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी की परिभाषा से थोड़ा, कि निमित्त आदि की अपेक्षा उपचार किया है। व्यवहार नय ने क्या किया है? निमित्त आदि की अपेक्षा उपचार करके कथन किया है। अब असद्भुत का जो अपन देख रहे थे पहला भेद, उसमें आ जाइए। असद्भुत, उसमें उपचरित असद्भुत व्यवहार नय। परिभाषा हमने कल दोहरा दी थी, तो पुनः वही बात नहीं दोहराएंगे। आगे हम देखते हैं जहाँ पर हमारी बात रह गई थी, प्रयोजन भूत और आश्रय भूत बहिरंग निमित्त का ज्ञान, वहाँ पर हमारी चर्चा चल रही थी। माने देखो, जब भी ये जीव दुखी होता है तो क्या करता है? किसी ना किसी बहिरंग निमित्त का ज्ञान होता है, किसके कारण दुखी हुआ। जैसे देखो, दुखी होता है किस कारण से और मानता है किस कारण, ये समझने वाली बात है। जैसे देखो, जिसके घर में सोना चांदी पैसा सब कुछ है, और वो एक माता, उसका जवान बेटा खो गया समझो, अब वो माता को कौन सी चीज़ दे तो वो प्रसन्न होगी। अब माता के स्थान पर आप ऐसा कर लो कि 22-23 साल की अभी नई नई शादी हुई किसी लड़की की, अब उसका पति मर गया। अब बताओ, वो पत्नी को, माने वो जो विधवा हो गई, उसको कौन सी चीज़ खाने को दे?
खाने के आजकल बहुत लोगों को शौक होते हैं, अच्छी अच्छी नई नई रोड डिशेज खाए। अब कौन सी चीज़ खाने को दे, कौन सा सीरियल दिखाए, कौन सा टीवी दिखाए, कौन सी चीज़ घुमाए, कहाँ ले जाए, कौन सी आइसक्रीम खिलाए, माने उसको जो पसंद हो वो चीज़, कपड़े गहने क्या दे दे कि जो विधवा हो गई वो पत्नी उसको समझ में आए। बताओ, एक भी चीज़ अच्छी नहीं लगती। क्यों अच्छी नहीं लगती? क्योंकि उसने अपने सुख का आधार परद्रव्य को माना था, और जब उसका वियोग हुआ तो क्या हुआ कि वो वियोग होने पर दुख हुआ। लेकिन ये समझने वाली बात है कि ये संयोग के वियोग से जीव दुखी नहीं हुआ। क्यों दुखी हो रहा है? क्योंकि उसने परद्रव्य को अपना माना था। अब परद्रव्य तो अपने होते नहीं। कल अंत में हमने भजन की लाइन सुनाई थी बड़े पंडित जी की, संयोग तो भिन्न रहते सही है, परद्रव्य अपने होते नहीं है। अब परद्रव्य अपने होते नहीं है और हमने माना, ये हमारी गलती है। कल हमने बहुत सारा अंत में विस्तार किया था। हम अटैच हो जाते हैं, और ज्ञानी 96,000 रानियों और सारा उनका समुदाय होता है, परिवार होता है, उसके बीच में रहते हुए भी डिटैच रहते हैं। अब विचार तो करो, उनके घर में कल किसी का जन्म हुआ, आज किसी की मृत्यु हुई, ऐसा तो चलता ही रहेगा, क्योंकि 96,000 रानियाँ, उनके बच्चे, कितना बड़ा परिवार सोचो। तो ये होता ही रहता है, संयोग वियोग होता रहता है। अब ज्ञानी उसमें क्या करते हैं कि ज्ञानी उसमें मात्र ज्ञाता दृष्टा रूप देखते हैं, अनुभव करते हैं, मात्र जानते ही तो है। हम भी जानते हैं और आप भी जानते हो। अब जानने में अंतर है। अज्ञानी जीव किस तरह से जानता है? उसमें अटैच होकर के, एकाकार होकर के, तन्मय होकर के, ये मेरे है ऐसा होकर के। टोडरमल जी का दृष्टांत आप याद करो कि एक नदी किनारे एक पागल व्यक्ति, या तो समझो कोई धर्मशाला में पागल व्यक्ति, अब क्या होता है, वो पागल व्यक्ति वहां पर बैठा रहता है, या कहीं पर भी समझो नदी किनारे पर है। अब हुआ क्या, कई लोग वहां पर आते हैं, पिकनिक मनाते हैं, रहते हैं, और पागल को फिर बैठा है पागल तो खाना पीना भी दे देते हैं कि चलो भाई हम खाना पीना खा रहे हैं, थोड़ा सा इसको दे दो। अब उसको क्या ऐसा भ्रम हो जाता है पागल को कि ये सब मेरे परिवार वाले हैं, अब वो देखेगा ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरी बहुएं हैं, ये मेरे माता पिता है, ऐसा भ्रम हो जाता है। अब उनका समय आता है तो वे वहाँ से चलते बनते हैं, और वो फिर रोने लगता है। कभी उसको कपड़े भी कोई दे देता है गरीब देख करके, अब वो कपड़े कभी पहनता है, कभी फाड़ता है, और वे लोग चले जाते हैं तो वो दुखी होता है। अब बोलो किसके कारण दुखी हो रहा है वो पागल व्यक्ति? कि वो अपना मान रहा है, वो तो आकर चले गए, और ये अपना मान रहा है, वो मेरे माता पिता, वो मेरी पत्नी, वो मेरे बच्चे सब चले गए, मेरा पूरा परिवार था सब चला गया। अरे ये पागलपन है कि नहीं? अब वो पागल है तो ऐसा मान रहा है। चलो वो पागल तो समझ में आता है, हम कौन है भैया? हम भी उस पागल के भांति तो व्यवहार कर रहे, ये मेरे, ये मेरे, ये मेरे। अरे भैया, नए चक्र की भाषा में, लोक व्यवहार की भाषा में, सदाचार की भाषा में आपने कल बताया था, लोक व्यवहार की स्थापना के लिए इस तरह से कहा जाता है, ये पत्नी बच्चे घर परिवार तुम्हारा है। ये 1 नंबर की बात है। उपचरित असद्भुत व्यवहार नहीं से तुम्हारा कहा गया है। जैसे यहाँ से स्वाध्याय के बाद आप जाओगे तो अपनी चप्पल पहनोगे कि अच्छी चप्पल पहनोगे? अपनी चप्पल पहनोगे। अब वो आपकी चप्पल है कि पुद्गल की चप्पल है? कि है वो पुद्गल की, लेकिन भाई हमारी है, हमने खरीदी है, इस अपेक्षा से उसको अपनी चप्पल कहते हैं। लेकिन कोई अपनी चप्पल पराई चप्पल क्या होती है? अब किसी की चप्पल पहनकर जाओ तो क्या होगा? चोर कहलाओगे। ऐसे तू परद्रव्य को अपना मानता है, संयोगों को अपना मानता है, ये चोरपना नहीं है तो क्या है? परद्रव्य तेरा हो सकता नहीं और तू परद्रव्य को अपना मान रहा है। माने इतनी थीम अपने अंदर क्लियर हो जाए। ये पहले नंबर का जो नए है वो भेद विज्ञान कहाँ से करा रहा है? आत्मा और शरीर से भिन्न जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ है उनसे भेद विज्ञान करा रहा है। यदि इस नए से आप, इस नए के माध्यम से आप भिन्नवर्ती नौकर्म जो है चेतन अचेतन, उससे भेद विज्ञान करो तो हो गया सम्यक दर्शन। इससे भी सम्यक दर्शन हो सकता है क्या? हाँ हो सकता है। मैं आत्मा हूँ, ये शरीर की बात अपन दूसरे नंबर में करेंगे। आत्मा और शरीर से भिन्न ये संयोग आदि पदार्थ है, वो मेरे नहीं है और मैं उसका नहीं हूँ, हो गया भेद विज्ञान। हम उसको अपना मान रहे थे। अब परद्रव्य को अपना मानना जो है नहीं, ये उल्टी तो मान्यता है, यही तो मिथ्यात्व है। अब क्या करो कि अब हम किसी को अपना नहीं मानेंगे। जैसा आपने निर्णय किया, वास्तविक निर्णय कि ये परद्रव्य मेरे है ही नहीं, ना हो सकते हैं, फिर देखो क्या होता है। फिर ऐसा आनंद होगा
कि फिर वो आनंद आप ही उसको वेदन करोगे। और वो आनंद जब होगा तो किसी से पूछना नहीं पड़ेगा कि मुझे आनंद हुआ कि नहीं हुआ। 206 नंबर की गाथा है समय सार जी की, वहां पर साफ लिखा है किसी और से मत पूछ कि तुझे अनुभव हुआ कि नहीं हुआ, वो आनंद को तू स्वयं ही वेदेगा। देखो भैया, उसके अंदर भी जो भूमिका होगी, जो गुणस्थान होगा, उतना उतना दुख होगा, लेकिन श्रद्धा संबंधी नहीं होगा। दर्शन मोहनीय जाने के बाद वो तुम्हें दुख नहीं होगा, जितना चारित्र की भूमिका है वो दुख हो सकता है, लेकिन श्रद्धा संबंधी कि मैं परद्रव्य के कारण दुखी हो रहा हूँ, परद्रव्य से सुखी हो रहा हूँ, ये मान्यता ही मिट जाएगी। देखो भैया, जैसे दृष्टांत देकर के आपको समझाते हैं, जैसे आपने कार बाहर पार्क की है, अब कोई वहाँ पर क्रिकेट खेल रहा हो, और स्वाध्याय भवन के बाहर आपने कार पार्क की, कोई क्रिकेट खेल रहा हो और बॉल लगी किसी कार को, और किसी ने आवाज़ लगाई, अरे कार को बॉल लग गई, भागो। अब आप स्वाध्याय में बैठे हो, अब क्या होगा? और 1 करोड़ की ऑडी कार हो, अब क्या होगा आपका? अब आपका यहाँ पर प्रवचन में, कक्षा में उपयोग नहीं लगेगा। तुरंत आपको ऐसा लगेगा कि कहीं हमारी कार को तो नहीं लगी, हमारी नई नई कार है, 1 करोड़ की कार है। अब बोलो कितनी आकुलता होगी। और आपने पहले से ही निश्चित हो गए, ये कार है वो मेरी नहीं, मैं उसका नहीं हूँ, कार तो जड़ है, ऐसा इस तरह से आपने पहले ही भेद विज्ञान कर दिया। और कदाचित कुछ उसमें लग जाए बॉल, तो फिर क्या होगा? पहले से ही आपने भेद विज्ञान किया हो तो बाद में आपको पछताना नहीं पड़ता, क्योंकि पहले से ही भेद विज्ञान किया है आपने। तो ऐसा भेद विज्ञान आपको करने लायक है। ये पहले नंबर का भेद विज्ञान है। ये पत्नी, बच्चे, माता पिता, ये सब लोक व्यवहार की भाषा में अपने कहे जाएंगे, लेकिन श्रद्धा क्या रखना, वो मेरे नहीं है, मानना नहीं अपना। मानोगे जितना जितना परद्रव्य को अपना मानते वे दुखी होते। तो श्रद्धा में तो कम से कम आपकी जो विपरीत श्रद्धा है उसको तो सम्यक कर लो। आपको एक सच्ची घटना बताता हूँ। आदरणीय भाई साहब, हम लोग 10 लक्षण पर्व में औरंगाबाद में थे, तब आदरणीय भाई साहब के पिताजी का स्वास्थ्य अनुकूल नहीं था, तो बहुत दिनों से फ़ोन पर हमारी चर्चा हो रही थी, और फिर पंडित जी को हम बताते थे कि भाई ऐसे ऐसे स्वास्थ्य है। तो पंडित जी तो अपना माइंड पहले से प्रिपेयर करके उन्होंने रखा था। अब उत्तम मार्दव पर्व का दिन था, और रात को करीबन 10 सवा 10 बजे पंडित जी तो विश्राम कर रहे थे, और उनकी नींद भी लग गई थी रात को। करीबन 11:15 बजे उनके घर से फ़ोन आया विदिशा से कि पिताजी का देहांत हो गया है। अब जैसे ही हमें पता चला तो हमको कि फिर पंडित जी को मैंने जगाया नींद से कि पंडित साहब घर से फ़ोन आया, पिताजी का देहांत हो गया। पंडित जी जगे, अच्छा बेटा ऐसा हुआ, घर वालों को कहो शांति रखे, वेद विज्ञान करे। और इस तरह से पंडित जी ने कहा जो कहना था, और पंडित जी ने 9 बार नमोकार मंत्र वहाँ पर स्मरण किया, जैसे अपन सोने से पहले करते। और फिर पंडित जी की मैंने देखा 5-10 मिनट बाद नींद लग गई। अब सोचो, हम और आपकी के, अब हमारी तो नींद नहीं लगी थी तभी, लेकिन पंडित जी की नींद लग गई। अब देखो ऐसा कैसे हो सकता है? वे पिताजी का देहांत हो गया और उनकी नींद लग गई। इसमें दोनों पहलू है। कोई कहेगा भाई पंडित जी कैसे है, उनको नींद लग गई, पिताजी के प्रति राग नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, हर तरह का लोग कह सकते हैं। लेकिन आपने पहले से ही माइंड प्रिपेयर कर दिया, ये परद्रव्य मेरे नहीं है, मैं उनका नहीं हूँ। इस तरह से भेद विज्ञान आपकी पहले से धारा चल रही हो, और जब वो घटना घटेगी तब आपको क्या होगा? क्योंकि पहले से ही आप तैयार हो ना उसके लिए पहले से ही तैयार हो, तो आपको वो आकुलता नहीं होगी। और दूसरे दिन फिर पंडित साहब का स्वाध्याय हुआ उत्तम आर्जव पर्व पर प्रातःकाल। तो जैसे रोज प्रतिदिन प्रवचन करते हैं, वही शैली में, वही आनंद से, वही प्रमोद भाव से, वही करुणा भाव से जो श्रोताओं को समझाते हैं, स्वपर का भेद विज्ञान कराते हैं, वैसे ही प्रवचन हुआ। लोगों को आश्चर्य कि कैसे हो सकता है, ऐसे क्यों नहीं हो सकता? अगर आपकी भेद ज्ञान की धारा हर समय चल रही हो, तो ऐसी परिस्थिति होने पर भी आप वहाँ भेद विज्ञान क्यों नहीं कर सकते? और फिर समझो ऐसी परिस्थिति या ऐसी घटना घट जाए, आप रोने लगो, रोने से क्या होगा? बताओ, रोने से क्या होगा? यदि उसी समय भेद विज्ञान करोगे तो कितना आनंद आएगा। और भेद विज्ञान भी क्योंकि भैया अपन सोचते हैं कि वो उनका देहांत हो गया, उनका ऐसा हो गया तो रो। अरे रोने से क्या होगा? रोना नहीं, धोना सीखो। धोना क्या सीखो? बड़े पंडित जी साहब ने एक बार बताया था, रोना नहीं धोना सीखो। हम जरा जरा सी बात में रोने लग जाते हैं। अरे धो ना। आपका रोने का उदय, या आपको जो लगता है पाप का उदय, वो क्यों आया? पूर्व में बांधा था तो आया, अब आया तो रो मत,
उसको धो, वॉश आउट करो, माने भेद विज्ञान द्वारा उसको साफ करो, तो आपको फिर से ये रोने का अवसर नहीं आएगा। इससे आर्त ध्यान से क्या फायदा? ज्ञानी तो हर परिस्थिति में अपने आप को आप रूप अनुभव करते हैं, पद द्रव्य से भिन्न देखते हैं। अब ऐसा आप करने लगोगे धीरे धीरे। अब जैसे आप सोचो, जो फिल्म आपने एक बार देख चुके हैं और आपको सस्पेंस पता है, इसके बाद ये होगा, इसके बाद ये होगा। अब जिसने पहली बार देख रहा है, अब हॉरर मूवी है, हॉरर सीरियल है, पहली बार देख रहा है तो दरवाज़ा खुलता है तो वो भी डर जाएगा। और जिसने वो फिल्म देख चुका है, सीरियल देख चुका है, अब दरवाज़ा खुलने पर वो नहीं डरता। क्यों नहीं डरता? क्योंकि मालूम है ना आगे क्या होने वाला है। आगे दरवाज़ा खुलेगा और वहाँ पर बिल्ली की आवाज़ आएगी। और जिसने पहली बार जो देख रहा है उसको तो थोड़ा सा अंदर में घबराहट होगी कि नहीं होगी? तो ऐसे हमने वस्तु स्वरूप को पहले ही ज्ञान कर लिया। वस्तु स्वरूप का पहले ज्ञान करने पर हमें वस्तु का जैसा भी परिणमन होता है वो सब कैसा दिखता है? सब कुछ व्यवस्थित दिखता है। जैसे वो फिल्म को देखने पर हमें राग द्वेष हर्ष शोक के परिणाम नहीं होते, क्योंकि पहले देख चुके हैं क्या होने वाला है। ऐसे ही हम अभी वर्तमान में ही आगे की परिस्थिति का व्यवस्थित ज्ञान कर ले कि भैया जिसका संयोग हुआ है उसका वियोग होना है। और दूसरी बात कि भैया देखो, जिस समय शिखर जी जाना हो तो कोई कार्यक्रम हो तो कोई की टिकट आज हो, कोई की टिकट कल हो, कोई 2-3 दिन पहले चला गया हो, और हमें भी जाना हो 2-3 दिन बाद कार्यक्रम हो, तो सब आगे पीछे चले जाते। अब कोई कहे कि भैया हम जा रहे हैं, अब वो चले गए, अब दूसरे दिन किसी और को जाना था चले गए, तो हम क्या करते? अच्छा भैया जा रहे हो, ऐसा करते हो, अरे हम भी आ रहे हैं। क्या करते हैं हम भी आ रहे हैं, 2 दिन बाद हम भी आ रहे हैं। ऐसे भैया ये पर्याय की जितने काल की स्थिति है, पिताजी चले गए, मम्मी चले गए, ऐसे हमारा भी जहाँ का पर्याय का ट्रांसफ़र होगा वहाँ जाएंगे। लेकिन भैया पर्याय का ट्रांसफ़र तो निश्चित है, लेकिन कहाँ पर करना ये हमारे हाथ की बात है। वर्तमान के यदि हम परिणाम संश्लेष करेंगे, आकुलता करेंगे, भेद विज्ञान नहीं करेंगे, तो फिर ऐसी कोई जगह ट्रांसफ़र हो गया तो फिर क्या करोगे? फिर तो रोना पड़ेगा, दुखी होना पड़ेगा। इससे अच्छा तो भेद विज्ञान ऐसा करो कि ट्रांसफ़र जहाँ होना है होए और परिणाम वर्तमान के संभालो, तो फिर आनंद ही आनंद होगा। वर्तमान में भी ज्ञाता देखेंगे और आगे जहाँ भी जाना है वहाँ ज्ञाता देखेंगे, और ज्ञाता देखने वाले के ज़्यादा भव नहीं होंगे और भव रहित देखने वाले को फिर भव का अभाव हो जाएगा। तो ये उपचरित असद्भुत व्यवहार नय में चेतन अचेतन पदार्थ उनको अपना कहा तो जाएगा, लेकिन वो अपने मानना नहीं। अब हम आगे का जो बिंदु है इसके अंदर वो देखते हैं। आप चार्ट में देख लीजिए, भाषा विज्ञान और लोक व्यवहार की स्थापना। इस नय की आवश्यकता क्यों पड़ी? कि भैया लोक व्यवहार की स्थापना के लिए, जो हमने आपको बताया था कल, कि लोक व्यवहार नहीं चलेगा यदि अपना पराये का भेद नहीं करेंगे लौकिक व्यवहार चलाने के लिए, तो लोक व्यवहार नहीं चलेगा। इसलिए लोक व्यवहार की स्थापना होती है, पहली बात। दूसरी बात, सदाचार की स्थापना उसी के अंतर्गत कि सदाचार बना रहेगा, नहीं तो स्वपर का इस तरह से व्यवहार नहीं होगा, परधन, स्वधन, स्वश्री, परश्री, तो अनाचार फैल जाएगा। इसलिए इस नए से सदाचार की स्थापना होती है। अपना जो कहने का लोक व्यवहार है, ये मेरा है, ये इनका है, इस तरह से इससे सदाचार की स्थापना होती है। दूसरा, ये नए हमें ग्रहित मिथ्यात्व से छुड़ाता है। कैसे छुड़ाता है? कि ये नए हमें अपने सच्चे देव और पराये देव में अंतर बताता है। मैंने सच्चे देव तक ला दिया कि वीतरागी सर्वज्ञ हितोपदेशी है, वो हमारे सच्चे देव है। जो वीतरागता की पोषक है वो जिनवाणी हमारी है। और निर्ग्रंथ गुरु कैसे है? कि विषय कषाय आरंभ से रहित है, ज्ञान ध्यान तप में लीन है, वो ही हमारे सच्चे गुरु है। तो इसके अलावा जितने भी कुदेव है, कुशास्त्र है, कुगुरु है, उन सबको छुड़ा दिया। स्वपर का भेद विज्ञान यहाँ पर करा दिया। पहले नंबर में हम किसको अपना कहेंगे? कि दिगंबर जिन मंदिर जो वीतरागी भगवंतों का है, उस मंदिर को हम अपना कहेंगे। जिनवाणी को हम अपना कहेंगे, अपने सच्चे वीतरागी संत है उनको अपना कहेंगे। तो ये पहला नय है, वो अपने को ग्रहित मिथ्यात्व से छुड़ाता है कि खोटे देव शास्त्र गुरु, खोटे देवों से छुड़ा करके हमें सच्चे देव तक लाता है। ये बात हो गई, ग्रहित मिथ्यात्व से छुड़ाता है। अब जिन जिन को हम अपना कहते हैं, बराबर, चेतन अचेतन दोनों ले लो, पहले नय के अंदर जो बताया, जिन जिन को हम अपना कहते हैं उनके प्रति कर्तव्य एवं दायित्व है। जैसे
माता पिता को अपना कहते हैं तो माता पिता की सेवा करना हमारा कर्तव्य एवं दायित्व है। सास ससुर को अपना कहते हैं तो उनकी सेवा करना ये कर्तव्य और दायित्व है। हम उनसे धन संपत्ति तो लेना चाहे और सब कुछ तो लेना चाहे, लेकिन सेवा करना नहीं चाहे तो कह रहे ये बात नहीं। यहाँ चेतन अचेतन पदार्थों से भेद विज्ञान भी है और लौकिक व्यवहार की स्थापना के साथ जिन जिन को हम अपना कहते हैं उन पर हमारा कर्तव्य एवं दायित्व है। आप जिन मंदिर को अपना कहते हो तो जिन मंदिर की संभाल रखना, जिन मंदिर की सेवा वैयावृत्ति करना, ये हमारा कर्तव्य एवं दायित्व है। जिनवाणी को आप अपना कहते हो तो जिनवाणी को अपन ने विराजमान करा दिया या भगवान को विराजमान कर दिया, इतना नहीं, भगवान का प्रक्षाल पूजन करना ये हमारा कर्तव्य एवं दायित्व है। जिनवाणी की वैयावृत्ति करना ये कर्तव्य एवं दायित्व है। जिन गुरुओं को हम अपना कहते हैं उनके आहार की, वैयावृत्ति की, विहार की, उनके आराधना की, उनके अनुकूल आराधना के अनुकूल सेवा करना ये हमारा कर्तव्य एवं दायित्व है। तो ये पहला ने क्या बताता है? कर्तव्य एवं दायित्व बताता है। आगे देखिए इसके निश्चय नय से निषेध, ये हम आपको थोड़े एक दो नए चलेंगे ना, उसके बाद हम बताएंगे जिससे आपको और सरल हो जाएगा। अब कर्तव्य क्या है? भिन्न पर पदार्थों निमित्तों से विरक्त होना। कर्तव्य हमारा क्या है? भिन्न पर पदार्थों निमित्तों से विरक्त होना। कि भैया ये तो निमित्तों का ज्ञान कराया, जो हमने पूर्व में आपको कल बताया था, बहिरंग निमित्त का ज्ञान। अब हम क्या करते हैं? आपको निमित्तों का ज्ञान कराया और आप उस निमित्ताधीन दृष्टि वाले हो गए कि भाई ये मेरे है, ये मेरे है। अब मेरे मेरे करने से क्या होगा? आकुलता होगी, दुख होगी। एक बार बड़े पंडित जी साहब एक बार विराजमान थे अपने कमरे में और उस समय कोई अपना दुख लेकर के गया, पंडित साहब हम बहुत दुखी है, हमारे बच्चे अनुकूल नहीं है, दुकान धंधा व्यापार अनुकूल नहीं है, पत्नी अनुकूल नहीं है, सब अपना दुख रो रहे थे और बोले हम तो घर से परेशान हो गए। तो पंडित साहब तुरंत बोले, जो पर में अपनी शान खोजता है वो परेशान होता है और जो स्व में अपनी शान खोजता है वो उसे सम्यक ज्ञान होता है, परंपरा से केवल ज्ञान होता है। पर में अपनी शान माने पर में अपना सुख खोजता है, वो परेशान होता है। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं? भिन्न पर पदार्थों निमित्तों से विरक्त होना, ये हमारा कर्तव्य है और उनमें अहम का त्याग करना। भिन्न जो चेतन अचेतन पदार्थ है उससे भेद विज्ञान करना है तो क्या करे? उससे विरक्त होवे। क्यों विरक्त होवे? तो भैया सुख तो उससे विरक्ति से ही मिलेगा। जब तक आप पर द्रव्य पर पदार्थों के साथ अनुरक्त होंगे तब तक दुखी होंगे। आप देखो नियम सार जी के 115 नंबर का कलश है। नियम सार जी में पहला ही शब्द आचार्य भगवान ने लिखा विषय सुख विरक्ता, और फिर दूसरा लिखा शुद्ध तत्वानुरक्ता। अर्थ क्या हुआ? विषय यदि सुखी होना चाहते हो तो विषय सुख से विरक्त हो। विषय सुख कौन से है? कि जो तू पर पदार्थों को अपना मानता है और उससे सुखी होना चाहता है और उनको सुखी करना चाहता है, तो कह रहे हैं कि तू पर द्रव्य को आज तक सुखी कर नहीं पाया, ना तू पर द्रव्य से सुखी हो पाया, और तू झूठी ही आस लेकर के स्व माने खुद खुश होना चाहता है, दूसरों को खुश करना चाहता है, तो कह रहे हैं असंभव। और हम कितना ही परद्रव्य को खुश करने के लिए, प्रसन्न करने के लिए अनेकों उपाय कर ले, लेकिन परद्रव्य को प्रसन्न करना असंभव है। आप सामने वाले के लिए कितना ही अच्छा कर लो, लेकिन सामने वाले का मूड खराब होगा तो कितना ही अच्छा करो तो वो कहेगा हमें तो कोई समझ में नहीं आया, हमको तो और ऐसा चाहिए था, हमको माने उसके अंदर नुक्स निकालेंगे तो वो सुखी हो ही नहीं सकता। माने देखो एक लौकिक कहावत आपने सुनी होगी, मिठाई कितनी ही मीठी क्यों ना हो, कड़वे मन को मीठा नहीं बना सकती। माने जिसका पहले से ही मन कड़वा है, जिसके मन में ही मिथ्या विचार बसते हैं, उसको आप कितने ही अच्छे अच्छे सुना दो, कितनी अच्छी उसकी साथ संभाल करो, लेकिन उसके मन में ही कड़वाहटपन है, तो अच्छा करने पर भी उसको कैसा लगेगा? हाँ मुझे मस्का लगा रहे हो, उनका कुछ काम कराना होगा तब ऐसा कह रहे। इसलिए सामने वाले को आप खुश कर नहीं सकते, प्रसन्न नहीं कर सकते, तो क्या करें? स्वयं प्रसन्न होने की विधि सीखे। हर परिस्थिति के अंदर हम परद्रव्य से भेद विज्ञान करेंगे, परद्रव्य मेरा नहीं, मैं उसका नहीं, और उसमें जो विरक्तता का भाव यहाँ पर बताया
कि भैया संयोगों के काल में ही विरक्त होना है। ऐसा नहीं वे एक दिन हम सब छोड़ के चले जाएंगे, हम तीर्थों पे जाके आराधना करेंगे, हम सोनगढ़ चले जाएंगे, हम अमाइन चले जाएंगे, हम सोनागिरी चले जाएंगे, हम चैतन्य धाम चले जाएंगे और फिर आराम से रहेंगे, सबको छोड़ के एकदम आराधना करेंगे। ऐसा नहीं, संयोग के काल में उससे भेद विज्ञान करो। क्योंकि देखो ज्ञानी हुए, सतिया हुई, उन सब ने क्या किया, हम तो सोचते कि भाई हमारे पाप का उदय, इनका नेचर हमसे नहीं मिलता, हमारा नेचर इनसे नहीं मिलता, तो हम उसके कारण एक औदैहिक भाव, माने आप समझते हो, केवली भगवान जो होते हैं उनके भी औदैहिक भाव नहीं मिलते। तो हमारे तुम्हारे की तो क्या बात करें, उनके औदैहिक भाव एक से नहीं होते, केवली भगवान के भी, तो हमारे तुम्हारे कहाँ से औदैहिक भाव एक से हो। लेकिन सबका पारिणामिक भाव तो एक सा है, तो हम क्या करें, हमारा औदैहिक भाव और इनका औदैहिक भाव दोनों से भिन्न पारिणामिक भाव क्यों ना देखें। और इससे क्या होगा कि हम परद्रव्य से अंदर अंदर विरक्त होते जाएंगे और स्वभाव में अनुरक्त होते जाएंगे। स्वभाव में अहम होगा और पर में जो अहम बुद्धि है वो धीरे धीरे छूटती जाएगी। तो यहाँ पर कर्तव्य क्या बता रहे, भिन्न पर पदार्थों निमित्तों से विरक्त होना एवं अहम का त्याग, ये बात हो गई। अब अगली बात इसमें कहते हैं, ये पहले नए की जरूरत क्या पड़ी। यदि ये पहला नय नहीं होता तो आप प्रथमान योग नहीं लिख सकते। जितने भी आचार्य भगवंतों ने प्रथमान योग लिखे, ये सब पहले नय की भाषा में लिखे। और भी नयों की भाषा है, धीरे धीरे आपको बताएंगे, लेकिन हमको तो पहले नय का भी प्रयोजन सिद्ध करना है। यदि ये पहला नय नहीं होता तो प्रथमान योग नहीं लिख सकते थे। क्यों? प्रथमान योग के अंदर जो 6 खंडों के वैभव का वर्णन बताया, चक्रवर्ती के वैभव का वर्णन बताया, चक्रवर्ती की कितनी रानियां होती है, 96,000 रानियां होती है, ये बताया। तो ये सारा वर्णन कौन से नय से है? पहले नय से। जो उपचरित असद्भुत व्यवहार नय, ये पहले नय से उसका वर्णन है। कैसे? क्योंकि आत्मा और शरीर से भिन्न 96,000 रानियां, 6 खंड का वैभव और जितना भी वर्णन किया जाएगा राजपाट का वैभव का वर्णन, सचित अचित जो हमने बताया, वो सारी चीजों का वर्णन पहले नय से होगा। क्योंकि अभी विद्यमान है उनके संयोग में, तो वो सारा वर्णन उससे होगा। पहले नय से प्रथमान योग की सिद्धि हुई। फिर दूसरी बात करें चरणान योग की सिद्धि, कि भैया लोक व्यवहार कैसा रखना, सदाचार आदि कैसा रखना, ये पहले नय से सिद्धि। अब प्रथम नय में समझने लायक बात क्या है कि जितने भी कथन इस तरह के होंगे, आत्मा और शरीर से भिन्न उन चेतन अचेतन पदार्थों की क्रिया को अपना कहेंगे, या उनसे जो भी संबंधों की बात आएगी उनको अपना कहेंगे, ये पहले नय के खाते में आएगा। जैसे आपसे कोई पूछे, आप जब रसोई बना रहे हो, रोटी बना रहे हो, कोई पूछे भैया क्या कर रहे हो, कि रोटी बना रहा हूँ, मैं रोटी बना रहा हूँ, कि कौन से नय का कथन? उपचरित असद्भुत व्यवहार नय। कैसे? कि रोटी आत्मा में भी नहीं है और शरीर में भी नहीं है, तो वो बना रहे, इस तरह से जो कथन आया, ये पहले नय का कथन। मैं कार चला रहा हूँ, कार आत्मा में भी नहीं है और शरीर में भी नहीं है, तो उनकी क्रिया को अपना कहा, और ये कार अपनी जो चला रहे क्या है, तो ये कार चला रहा हूँ, ये पहले नय का कथन। मैं कार चला रहा हूँ, ये पहले नय का कथन। ऐसे आप बहुत सारे वाक्य कल बना करके लेके आना, तो हम उसकी देखेंगे। तो आप इस तरह से प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये नयों की जो शैली है वो समझ में आएगी। भेद विज्ञान की शैली तो हमने बता दी, पर कौन से नय का कथन कैसा होता है। जैसे भारत देश मेरा देश है, मेरा भारत देश है, मेरा ये भायंदर है, इस तरह के जो कथन होते हैं, ये कौन से नय का कथन है? पहले नय का कथन। उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया एकदम, कि जो आत्मा की सत्ता में भी नहीं है और शरीर की सत्ता में भी नहीं है, उनको हम अपना कहते हैं और जानते हैं, ये पहले नय की बात। बराबर, इतना क्लियर। अब आगे देखते हैं, इसके अंदर एक और पॉइंट है असरण, कि ये पहले नय का जो विषय है वो कह रहे हैं असरण है। पहले नय का विषय क्या है? असरण है। अब कौन है पहले नय का विषय? कि जो भिन्न चेतन अचेतन पदार्थ है वो पहले नय का विषय है। तो कह रहे हैं भिन्न चेतन पदार्थ भी तेरे शरण नहीं है और भिन्न अचेतन पदार्थ भी तेरे शरण नहीं है, इसलिए कह रहे असरण। और हम क्या मानते हैं? ये मेरे शरण है। पत्नी मानती है पति मेरे शरण है, पति मानता है पत्नी मेरी शरण है, बच्चे मानते हैं माता पिता मेरे शरण है। अब हमने शरण ही किसको माना है?
अब पर द्रव्य को तुमने अपना शरण माना तो फिर तो दुखी होना ही है। और यहाँ कह रहे ये भिन्न चेतन अचेतन पदार्थ है वो अशरण है और तुम उसे शरण बनाने की कोशिश करते हो। हमारे शरण कौन है? चार मंगल शरण श्रेष्ठ है लोक में, आप्त अरु सिद्ध साधु दयामय करम, अन्य में ढूंढना सुख दुख कार्य है, वे स्वयं सुख रहित सुख न उनका मरम। हे प्रभो आपको लखिए निश्चय हुआ, शरण अपनी से कटते स्वयं सब करम। किसकी शरण से? अपनी शरण से। चार मंगल शरण तो बता दिए, फिर भगवान ने क्या बताया? शरण अपनी से कटते स्वयं सब करम। तो अब क्या करें? इतनी तो बात समझ में आ गई, अब क्या करें? बाह्य दृष्टि तजू, किसके लिए? अब ये समझ में आने पर अंदर से आवाज निकली, बाह्य दृष्टि तजू अब निजातम भजू, लीन निज में हुए से मिले पद परम। देखो वहां पे शरण भी बता दिया और देखो व्यवहार शरण भी बता दिया और परमार्थ शरण भी बता दिया। देव शास्त्र गुरु है वो चार मंगल जो शरण बताए वो शरण, और फिर वो क्या बता रहे कि भैया हमारी शरण तो ठीक है लेकिन अपने कर्मों का नाश करने के लिए तुम्हें तो अपनी शरण ग्रहण करनी पड़ेगी, और अपनी शरण ग्रहण करने पर क्या होगा? सब कर्मों का नाश हो जाएगा। तो यहाँ पर भी कह रहे अशरण, ये पर पदार्थ जो है चेतन अचेतन पदार्थ है वो अशरण है, उनको शरण बनाने के चक्कर में तू दुखी हो रहा है। इसलिए क्या करे? भेद विज्ञान करे। यहाँ पर भेद विज्ञान की भी सिद्धि हो गई, लौकिक व्यवहार सदाचार की स्थापना भी हो गई, कर्तव्य एवं दायित्व का पालन करना ये बात भी यहाँ पर पहले नय में हो गई। अभी थोड़ी भेद विज्ञान की चर्चा करते हैं। अभी इस पहले नय के अंदर जो हमने परिभाषा पढ़ी थी, माने जो भेद विज्ञान का पॉइंट है कि आत्मा से भी भिन्न और शरीर से भी भिन्न ऐसे चेतन अचेतन पदार्थों का अपना कर्ता भोक्ता स्वामी ज्ञाता कहना और जानना। देखो वहां पर कर्ता भोक्ता की बात की, साथ में हम एकत्व ममत्व बुद्धि को भी लेना चाहते हैं, क्योंकि आप देखो 1 करोड़ संयोग में आया तो उससे आप अपने आप को क्या मानते हो? करोड़पति। अब करोड़ रुपया आपकी सत्ता में भी नहीं है, आत्मा की सत्ता में भी नहीं है और शरीर की सत्ता में भी नहीं है, फिर भी उस करोड़ रुपए के संयोग से आप अपने आप को उस करोड़ रुपए में ही माने करोड़पति अनुभव करते हो। करोड़ रुपया मेरा, यह है ममत्व बुद्धि। करोड़ रुपया मैंने कमाया, यह है कर्तृत्व बुद्धि। और करोड़ रुपए को मैं भोगूंगा, यह है भोक्तृत्व बुद्धि। अब ये 4 प्रकार की मिथ्या बुद्धि है। अरे इस करोड़ रुपए को मैं मात्र जानता हूं, यह है ज्ञातृत्व बुद्धि, माने जाननापना, ये ज्ञातत्व है। तो ये 4 प्रकार की तो है मिथ्या बुद्धि, और एक ज्ञातापना है वो है सम्यक बुद्धि, जो इस रूप अनुभव करता है वो। अब क्या हुआ कि ये 1 करोड़ से अपने आप को एकत्व ममत्व कर्तृत्व भोक्तत्व इस तरह से अनुभव करता है, और इस धन के संयोग से ही अपने आप को बड़ा मानता है और धन के वियोग से अपने आप को छोटा मानता है। कह रहे हैं भैया ये तेरे सत्ता में है क्या? और तू उसके आने पर सुखी, जाने पर दुखी, ऐसा क्यों अनुभव करता है? आपने देखा होगा 8 नवंबर रात को 8 बजे 2016 मोदी जी ने अपने भाषण में क्या कहा, सुनिए उनके ज़बानी। आज मध्यरात्रि यानी 8 नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से वर्तमान में जारी 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे, यानी ये मुद्राएं कानूनन अमान्य होगी। देखा आपने, ये 8 बजे का भाषण सुनकर के जितने लोग इस धन के संयोग में अपने आप को बड़ा मान रहे थे, इस धन से अपने आप को सर्वस्व मान रहे थे, रात को 8 बजे अनाउंसमेंट सुनने के बाद उनकी क्या दशा हुई ये आप सब जान सकते हो, ये आप सबको अनुभूत है। अब जो महिलाएं, पति जब कहते थे कि थोड़ा सा हमको पैसे की जरूरत है, थोड़ा देना, तो पत्नी कहती थी हम थोड़ी ना कमाने जाते, हम कहाँ से लाए। और जैसे ही मोदी जी का ये भाषण सुना और रात को 8 बजे सुनने के बाद
और 500 और 1000 के नोट पता चला बंद हो गए तो सारी महिलाओं के पैसे निकलने लग गए। 500 और 1000 के नोट बताओ कहाँ से आए। इन पैसों के कारण, धन के कारण कितने ही रिश्ते बिगड़ जाते हैं। आप देखो, इतिहास गवाह है, इतिहास के अंदर भी जितनी लड़ाइयाँ हुई, जितने युद्ध हुए, ये जर जमीन जोरू इसके लिए हुए जो तेरे आत्मा की सत्ता में भी नहीं है और शरीर की सत्ता में भी नहीं है। ऐसे दूरवर्ती तेरे से भिन्न पदार्थ, उसके कारण कितने लड़ाइयाँ, कितने युद्ध हुए। इस धन के पीछे कितने युद्ध हुए, और तो और स्त्री के पीछे कितने युद्ध हुए। जो स्त्री तेरे आत्मा में भी नहीं है, शरीर में भी नहीं है, उसके पीछे देखो कितने युद्ध हुए। पारसनाथ भगवान की कहानी देखो, पूर्व भव में अग्निभूति वायुभूति 10-10 भाव से ये वैर चला आया। माने एक भाई को दूसरे भाई की पत्नी पर रीझे, इस कारण से कितना कितना ये 10-10 भावों तक इसकी श्रृंखला चलती रही। सोचो एक संयोग। अब पारसनाथ के भव की कहानी आप सुनो तो जिस पत्नी के कारण दो भाइयों के बीच में इस तरह से कलह उत्पन्न हुआ था, एक भाई ने दूसरे भाई की स्त्री के साथ दुष्कर्म किया और फिर भाई को पता चला, तो सर आप वृतांत पारसनाथ पुराण में पढ़ना। लेकिन उस घटना के बाद जो स्त्री थी, उस स्त्री का तो कैरेक्टर आगे देखो तो कुछ नहीं दिखाया, लेकिन दो भाइयों का उस स्त्री के कारण जो भव तक चलता रहा इस तरह का बैर, माने कमट की ओर से जो अपन कहते हैं, वो सोचो एक स्त्री के कारण हुआ। और बाद में वो स्त्री का तो भव का कुछ वहां पर बताया भी नहीं। माने स्त्री के पीछे कितने कितने युद्ध हुए जो आत्मा की सत्ता में भी नहीं, शरीर की सत्ता में भी नहीं, हम उससे सुखी भी नहीं हो सकते। रावण देखो, रावण ने सीता को अनुकूल बनाने के लिए कितने प्रयास किए, और इतने प्रयास किए अपने अनुकूल बनाने के लिए, फिर भी सीता अनुकूल नहीं हुई। ये जीव संयोगों को अपने अनुकूल बनाना चाहता है। पहले तो संयोग उसके है नहीं, जो अपने सत्ता की बात की, फिर भी कदाचित वो संयोग अनुसार, संयोग क्योंकि 9 कर्म की सामग्री है, संयोग में आने पर उन संयोगों को अपने अनुसार परिणमाना चाहता है, लेकिन वो अपने अनुसार परिणमा नहीं सकता। क्यों? एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को अपने अनुसार नहीं परिणमा सकता। संयोग में होते हैं तो उन संयोगों को अपने अनुसार कैसे परिणमाना चाहता है। रावण सीता को अपने अनुकूल बनाने के लिए कितने प्रयास किए रावण ने। अब देखो, मंदोदरी उसकी पत्नी, अनेक उपाय करने के बाद जब सीता अनुकूल नहीं हुई तो मंदोदरी ने रावण से कहा कि स्वामी आपके पास तो बहुरूपिणी विद्या है, आप राम का रूप धारण करो तो वो आपको स्वीकार कर लेगी। तो ऐसा रावण ने किया। रावण ने जैसे ही राम का रूप धारण किया और सीता जी के पास वो जैसे ही उनके कक्ष में जाते हैं, अब देखो रामचरितमानस जो तुलसीदास जी ने लिखी है लौकिक में, उन्होंने उस प्रसंग के अंदर बहुत सुंदर चौपाई लिखी। और चौपाई में क्या भाव लिखा कि रावण सीता के कक्ष में राम का रूप धारण करके जाता है और फिर वहां पर क्या हुआ उस प्रसंग को लिखते हैं। जो मैं रूप धरू धनुर्धारी, जो मैं रूप धरू धनुर्धारी, माता रूप लगे पर नारी। क्या कहते हैं? जो मैं राम का रूप धारण करता हूं तो मुझे सीता माता रूप दिखाई देती है, और जब रावण के रूप में होता है तो वो सीता रूप दिखाई देती है। इस प्रसंग से क्या समझना कि भैया उसने एक समय के लिए रावण ने राम का रूप धारण किया तो वो उसे माता रूप दिखाई देने लगी। माने ऐसे ही हम यदि एक समय के लिए, माने एक समय का कहने का आशय यह है, मात्र 2 घड़ी के लिए अपने आप को आप रूप अनुभव करे कि ओह मैं तो त्रिकाली ध्रुव गायक परमात्मा हूँ, तो आपको वस्तु जैसी है वैसी दिखाई देने लगेगी, वस्तु का जैसा स्वरूप है वैसा भासने लगेगा, जिससे आपको परद्रव्य अपने नहीं लगेंगे। जब अपने नहीं लगेंगे तो संयोगों को अपने अनुसार परिणमाने का भाव भी आपको नहीं आएगा। तो एक नंबर से ये भेद विज्ञान करना कि ये संयोग है वो मेरे हो नहीं सकते, मैं उसका हो नहीं सकता। विवाह होने पर कहते कि आप दोनों पति पत्नी हो गए, लेकिन ये व्यवहार में इसे कहा जाता है जैसा कहा जाए वैसा मानना नहीं। क्यों? पत्नी और पति ये सब लोग व्यवहार चलाने के लिए व्यवहार है, जो भी हमने आपको बताया था। लेकिन भैया जैसे ये संयोग में जितने जितने लोग हैं, अब देखो
जैसे बच्चे होते हैं, बच्चे वो गेम खेलते हैं, बिजनेस गेम खेलते हैं और भी घर घर खेलते हैं, जिसमें कोई पापा बन जाता है, कोई मम्मी बन जाती है, कोई बच्चा बन जाता है, इस तरह से घर घर खेलते हैं। अब जब घर घर खेलते हैं तो पापा है वो पापा का रोल करता है, पत्नी का जो उसकी रोल करना है वो पत्नी का रोल करता है, और जब रोल करते हैं तो वैसा ही डायलॉग बोलते हैं, वैसा ही बिहेवियर करते हैं। लेकिन जैसे मम्मी ने आवाज़ लगाई कि बेटा भोजन तैयार है, सब लोग जल्दी घर पे आ जाओ, और जैसे ही बच्चों ने आवाज़ सुनी तो उनका जो भी खिलौने के जो कुकर है, खिलौने की जो थाली है, कटोरी है, जो कुछ भी है, सब वहाँ का वहाँ छोड़ करके सीधे भोजन करने चले जाते हैं और भूल जाते हैं सब। ऐसे ही भैया ये भी जो अपन वर्तमान में पति पत्नी बच्चे ये सब जो दिखाई दे रहा है, ये सारा भी रोल है। वे जैसे अपने आप को खेल खेलने वाले पति पापा बच्चा इस रूप अनुभव नहीं करते, उस टाइम पे तो खेल खेलते हैं और खेल खत्म होने के बाद सब भूल जाते हैं। लेकिन हम तो ऐसा खेल खेल रहे हैं कि इस खेल से बाहर ही नहीं निकलना चाहते, इसी को, इस स्वांग को ही अपना स्वरूप मान बैठे। ये सब संयोग जो है वो संयोग मेरे से भिन्न है, ऐसा जब तक भेद विज्ञान नहीं करेंगे तब तक जीव दुखी होगा। वो 4 प्रकार की मिथ्या बुद्धि आपको पता ही वैसे, क्योंकि संयोगों के कारण देखो कितने दुखी होते हैं जीव। देश भूषण और कुल भूषण अध्ययन करके जब वापस पुनः लौटे गुरुकुल से, तब उन्होंने एक झरोखे से एक कन्या उनको निहार रही थी और प्रसन्न होकर के आ रही थी महल में से। तो वे दोनों के बीच में आपस में द्वंद्व हो गया। दोनों भाई आपस में इसलिए लड़ रहे थे कि इस कन्या को पहले मैंने देखा है, मैं इससे विवाह करूंगा, ये मुझे पसंद है। दोनों में इस तरह का आपस में द्वंद्व शुरू हो गया। अब जैसे ही पता चला अरे ये तो तुम्हारी बहन है, जैसे ही पता चला ये तुम्हारी बहन है, फिर क्या हुआ? पता चलने पर भेद विज्ञान हो गया। ऐसे हम आपसे कहते हैं ये 1 नंबर से जितने भी संयोग आदि आप अपना कहते हो ये आपके नहीं है, ये तो मात्र लोक व्यवहार चलाने के लिए संयोग की जो व्यवस्था है उस दृष्टि से आपके कहे हैं, लेकिन वे आपके नहीं है, आप उनके नहीं हो। क्यों? आप तो मात्र उनके ज्ञाता ही हो, मात्र जानने वाले ही हो। कर्ता भोक्ता इस तरह से आप उसके हो, कर्ता भोक्ता आप उसके नहीं हो, मात्र जानने वाले ही हो। जैसे ये पता चला मैं मात्र जानने वाला हूँ, तो परद्रव्य को अपने अनुसार बनाने का जो भाव है वो भाव ही चला जाएगा। क्योंकि संयोगों से बड़ा क्यों मानना, ये संयोग जो है उसका आज संयोग है, दूसरे समय देखो तो वियोग होता हुआ दिखाई देता है। जिस स्त्री के संयोग में अपन प्रसन्न होते, हो सकता है दूसरे समय वियोग हो जाए तो दुखी होते हुए दिखाई देता है जीव। तो इन संयोगों में सुखी ना होवे, क्योंकि देखो चक्रवर्ती नारायण आदि भी ऐसे बड़े पद वाले भी यदि इस संयोगों में सुख मानते हैं और अपने स्वरूप की आराधना नहीं करते तो देखो, लेकिन उसमें से 2 चक्रवर्ती की क्या दशा हुई कि 2 चक्रवर्ती को नरक जाना पड़ा, शुभम चक्रवर्ती और ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती। तो ऐसे ऐसे आप देखो पुराणों के अंदर ऐसे ऐसे कथानक आपको मिलेंगे। लेकिन संयोगों से भेद विज्ञान प्रथम में प्रथम स्थूल बुद्धि से कराया जाता है। ये संयोग तुम्हारे नहीं है, तुम उनके नहीं हो, वे तुम्हारे कभी हो नहीं सकते। परद्रव्य को अपने अनुसार परिणमाना ऐसा है कि जैसे कोई मुर्दे को जिंदा करके उसको बाह्य चेष्टा अपने अनुसार परिणमाना चाहे, लेकिन ऐसा कभी भी संभव नहीं है। तो पहले में पहले इन संयोगों से भेद विज्ञान करो, ये संयोग मेरे नहीं है। इन चेतन अचेतन पदार्थों को अपना पहले नंबर से कहा जाता है, लेकिन मानना नहीं, ये तुम्हारे कभी हो नहीं सकते। इसलिए भैया ये पहले नंबर का जो नय है उपचरित असद्भुत व्यवहार नय, इससे ये भेद विज्ञान भी साथ में करना कि ये संयोग है। उन संयोगों के काल में मैं तो एक असंयोगी भाव पारिणामिक भाव हूँ और ये सारे औदैहिक भाव है, वे मेरे से भिन्न है। मैं तो मात्र ज्ञाता दृष्टा जानने देखने वाला हूँ। ऐसा भेद विज्ञान सब करे, इसी मंगल भावना से विराम लेते हैं। ओम।